नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल जी फैक्ट पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आज के करंट अफेयर्स के बारे में। उससे पहले एक बार हम लोग कल का रिवीजन करेंगे। नंबर 1 क्वेश्चन है, राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर द्वारा वर्ष 2022-23 के लिए कितने साहित्यकारों को अमृत सम्मान दिया गया है? तो आंसर होगा इसका 8 साहित्यकारों को जो है अमृत सम्मान दिया जाएगा। किस संस्था द्वारा दिया जाएगा? तो राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर द्वारा प्रदान किया जाएगा। यानी ये भी आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान साहित्य अकादमी कहाँ है, तो उदयपुर के अंदर है। और ये किसका सम्मान देने वाली है? तो अमृत सम्मान देने वाली है। कितने साहित्यकारों को देगी? तो 8 साहित्यकारों को प्रदान किया जाएगा। और वर्ष कौन सा है? तो 2022 और 23 वर्ष के लिए दिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस पर दिल्ली के कर्तव्य पथ पर होने वाली परेड में बीएसएफ राजस्थान फ्रंटियर के कितने कैमल शामिल हुए? तो आपको आंसर याद रखना है कि 82 कॉम्बैट कैमल इसको शामिल किया गया है। किसके अंदर बात की गई है? तो यहाँ पे दिल्ली के कर्तव्य पथ पर जो परेड हुई थी उसमें जो है बीएसएफ राजस्थान फ्रंटियर के 82 कॉम्बैट कैमल को शामिल किया गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला है, मुंबई में अंतर्राष्ट्रीय मैराथन इंडिया में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो सही आंसर होगा इसका गोवर्धन मीणा, जो कि कहाँ के निवासी हैं? जयपुर के निवासी हैं। इन्होंने क्या किया है? तो मुंबई में अंतर्राष्ट्रीय मैराथन इंडिया में भाग लिया था और इसने जो है प्रथम स्थान प्राप्त किया है। नाम है गोवर्धन मीणा, जो कि जयपुर के निवासी है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, अजमेर डिस्कॉम द्वारा ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर यानी एक मोबाइल ऐप है से रीडिंग करवाई जाएगी, जिसके लिए पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत कहाँ से की गई है? तो आंसर होगा इसका मदार सब डिवीजन अजमेर से इसकी शुरुआत की गई है। याद रखना है ना। यानी क्या करेंगे? अजमेर डिस्कॉम द्वारा क्या किया गया है कि ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर के माध्यम से क्या कराई जाएगी? रीडिंग करवाई जाएगी। इसके लिए पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत कहाँ से हुई है? मदार सब डिवीजन अजमेर से इसकी शुरुआत हुई है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, 24 जनवरी 2023 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कितने हाईटेक इंटरसेप्टर वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है? तो आंसर होगा इसका 25। ठीक है ना। यानी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो है 25 हाईटेक इंटरसेप्टर वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। तारीख क्या है? तो 24 जनवरी 2023। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, 13वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर राज्य स्तरीय समारोह में कितने राजकीय अधिकारियों कर्मचारियों को सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा 29। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। और इसकी थीम क्या रखी गई है? तो इसकी थीम रखी गई है मतदाता दिवस पर मतदान जैसा कुछ नहीं, मतदान जरूर करेंगे हम। ये किसकी थीम है? तो मतदाता दिवस की थीम है। मतदान जैसा कुछ नहीं, मतदान जरूर करेंगे हम। तो याद रखना है कि इसमें जो है कितने अधिकारी और कर्मचारियों को सम्मानित किया गया है? तो 29 अधिकारी और कर्मचारियों को सम्मानित किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, पद्मश्री सम्मान 2023 से राजस्थान की किन हस्तियों को नवाजा जाएगा? तो याद रखना, इसमें अहमद हुसैन, मोहम्मद हुसैन, मूलचंद लोढ़ा और इसके अलावा राकेश झुंझुनवाला को जो है यहाँ पर सम्मानित किया जाएगा। बात हो रही है पद्मश्री सम्मान 2023 की, यहाँ पर बात हो रही है। तो राजस्थान के 4 व्यक्तियों को मिलने वाला है। अहमद हुसैन, फिर बाद में है मोहम्मद हुसैन। ये दोनों कहाँ के निवासी है? तो जयपुर के निवासी है। दोनों को जो है गजल कला के अंदर मिलेगा। साथ ही याद रखना कि मूलचंद लोढ़ा जो कि डूंगरपुर के निवासी है, इनको समाज सेवा के अंदर मिलेगा। और राकेश झुंझुनवाला जो कि झुंझुनू के रहने वाले हैं, इनको जो है मरणोपरांत जो है ये दिया जाएगा पद्मश्री सम्मान। तो ये बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको याद रखना है इसका आंसर अहमद हुसैन, मोहम्मद हुसैन जयपुर के गजल कला से संबंधित है। इसके अलावा अगर हम बात करें, मूलचंद लोढ़ा डूंगरपुर के निवासी है, समाज सेवा से संबंधित है। राकेश झुंझुनवाला जो झुंझुनू के निवासी है, इनको मरणोपरांत ये प्रदान किया जाएगा। और याद रखना कि राकेश झुंझुनवाला को जो है शेयर मार्केट में बिग बुल के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा राजस्थान के किन पुलिस अधिकारियों को राष्ट्रपति पुलिस पदक प्रदान किया जाएगा? तो आंसर होगा इसका भीमसेन शर्मा, ब्रजेश कुमार। याद रखना है ना। कौन कौन से नाम है इनके? तो भीमसेन शर्मा और इसके अलावा कौन से? तो ब्रजेश कुमार। इन दोनों को जो है राष्ट्रपति पुलिस पदक प्रदान किया जाएगा। कौन सा पदक मिलेगा इनको? राष्ट्रपति पुलिस पदक इनको प्रदान किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाएगा। ये भी आपको ध्यान रखना है। नाम है भीमसेन शर्मा और ब्रजेश कुमार। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में माइंस विभाग द्वारा संपूर्ण राज्य में खान सुरक्षा अभियान कब से शुरू किया गया है? तो आंसर होगा इसका 23 जनवरी से लेकर 22 फरवरी 2023 तक जो है खान विभाग द्वारा, जो माइंस विभाग है उनके द्वारा जो है खान सुरक्षा अभियान चलाया जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। 23 जनवरी से लेकर 22 फरवरी 2023 तक। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, पंडित जाबरमल शर्मा सृजनात्मक साहित्य
पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो आंसर होगा इसमें दो जनों को मिला है, एक तो है रविदत्त मोहता और दिनेश विजयवर्गीय, इन दोनों को मिला है। ठीक है ना, आपको याद रखना कौन सी बात हो रही है यहाँ पर, तो पंडित जाबरमल शर्मा सृजनात्मक साहित्य पुरस्कार की बात हो रही है, जो कि दो व्यक्तियों को मिला है, रविदत्त मोहता को और दिनेश विजयवर्गीय को। याद रखना कि रविदत्त मोहता को तो मिला है उनकी जो रचना है गुमशुदा, इसके लिए मिला है। साथ ही अगर हम बात करें कि भाई दिनेश विजयवर्गीय को किसके लिए मिला है, तो इनको मिला है 80 पार के बुजुर्ग के लिए। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है ना। रविदत्त मोहता को तो किस में मिला है, उनकी रचना जो है कहानी श्रेणी की जो रचना है गुमशुदा के लिए मिला है। दिनेश विजयवर्गीय को मिला है उनकी रचना 80 पार के बुजुर्ग। ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है। देखो, कहानी श्रेणी में रविदत्त मोहता को उनकी रचना गुमशुदा के लिए पुरस्कृत किया गया है, और कविता श्रेणी में दिनेश विजयवर्गीय को उनकी रचना 80 पार के बुजुर्ग के लिए सम्मानित किया गया है। इनको कौन सा पुरस्कार मिला है, तो पंडित जाबरमल शर्मा सृजनात्मक साहित्य पुरस्कार इनको प्रदान किया गया है, रविदत्त मोहता और दिनेश विजयवर्गीय। तो ये तो थे हमारे कल के क्वेश्चन। अब हम लोग करेंगे आज के कर्ण जीके के क्वेश्चन। नंबर 1 क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान मदरसा बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर ए है मोहम्मद इमरान खान, बी है एमडी चौबदार, सी है हुसैन अली और डी है अशफाक खान। तो यहाँ पर बात किसकी हो रही है, राजस्थान मदरसा बोर्ड की अध्यक्ष की बात हो रही है, तो इसका सही आंसर होगा एमडी चौबदार। ठीक है ना, एमडी चौबदार को जो है राजस्थान मदरसा बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आपके आ सकता है। तो वीडियो को प्लीज़ एक बार आप लोग लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हाल ही में राजस्थान मदरसा बोर्ड का अध्यक्ष एमडी चौबदार को नियुक्त किया गया है। अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, मैक्रोसीट इंडिया लिमिटेड द्वारा HDEP शीट बनाने वाला देश का पहला प्लांट कहाँ लगाया गया है? ऑप्शन नंबर ए है अजमेर, बी है भिलवाड़ा, सी है जयपुर और डी है जोधपुर। तो इसका सही आंसर होगा जयपुर। ठीक है ना, यानी मैक्रोसीट इंडिया लिमिटेड द्वारा HDEP शीट बनाने का देश का पहला प्लांट लगाया गया है जयपुर जिले के अंदर। तो देखो, आप लोग सोच सकते हैं कि भाई देश का अगर कोई पहला प्लांट अगर राजस्थान में लग रहा है तो काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा ये। तो आपको याद रखना है कि मैक्रोसीट इंडिया लिमिटेड द्वारा HDEP शीट बनाने वाला देश का पहला प्लांट जयपुर जिले के अंदर लगाया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मैक्रोसीट इंडिया लिमिटेड द्वारा HDEP शीट बनाने वाला देश का पहला प्लांट जयपुर में लगाया गया है। अगला क्वेश्चन, नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड में NCC गर्ल्स के दल का नेतृत्व किसने किया है? ऑप्शन नंबर ए है लाची प्रजापति, बी है शिवा चौहान, सी है कविता चौधरी और डी है फाल्गुनी प्रजापति। तो इसका सही आंसर होगा फाल्गुनी प्रजापति। ठीक है ना, इन्होंने क्या किया है, तो जो नई दिल्ली में जो कर्तव्य पथ पर जो परेड हुई थी गणतंत्र दिवस के अवसर पर, उसमें NCC गर्ल्स के दल का नेतृत्व किया था फाल्गुनी प्रजापति ने। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। और फाल्गुनी प्रजापति का संबंध कहाँ से, तो हमारे राजस्थान से इनका संबंध है, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड में NCC गर्ल्स के दल का नेतृत्व फाल्गुनी प्रजापति ने किया था, और फाल्गुनी प्रजापति राज्य के जयपुर जिले की निवासी है। तो ये भी आपको याद रखना है कि फाल्गुनी प्रजापति कहाँ की रहने वाली है, तो जयपुर जिले की निवासी है। इन्होंने क्या कार्य किया है कि जो कर्तव्य पथ पर जो परेड आयोजित की गई थी उसमें NCC दल के नेतृत्व का इन्होंने NCC के दल का इन्होंने नेतृत्व किया था। नाम क्या है, तो फाल्गुनी प्रजापति इनका नाम है, और ये कहाँ की निवासी है, तो ये जयपुर जिले की निवासी है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नागौर में रामदेव पशु मेले का आयोजन कब से कब तक किया जा रहा है? तो ऑप्शन नंबर ए है 22 जनवरी से 5 फरवरी, बी है 22 जनवरी से 22 फरवरी, सी है 22 जनवरी से 28 फरवरी और डी है 22 जनवरी से 31 जनवरी। तो यहाँ से आंसर होगा 22 जनवरी से लेकर 5 फरवरी तक तो जो है रामदेव पशु मेले का आयोजन किया जा रहा है। तो आपको एक तो ये याद रखना है कि रामदेव पशु मेले का आयोजन कहाँ होता है, नागौर जिले के अंदर होता है। आयोजन कब से कब तक किया जा रहा है, तो 22 जनवरी से लेकर 5 फरवरी तक इसका आयोजन किया जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नागौर में रामदेव पशु मेले का आयोजन 22 जनवरी से 5 फरवरी तक किया जा रहा है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला है, डेजर्ट पार्क निर्माण के कारण हरितिमा ढाणी चर्चा में है, ये राज्य की कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए है राजगढ़ चूरू, बी है सुजानगढ़ चूरू, सी है सरदार शहर चूरू, डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर बात किसकी हो रही है, पहले तो वो जान लें आप लोग कि डेजर्ट पार्क की बात हो रही है यहाँ पे, जिसके कारण जो है हरितिमा ढाणी चर्चा में है ना। और ये हरितिमा ढाणी कहाँ पर है, तो ये है सुजानगढ़ चूरू के अंदर, याद रखना। यानी डेजर्ट पार्क का निर्माण कहाँ होने वाला है, तो हरितिमा ढाणी के अंदर होने वाला है। और हरितिमा ढाणी है कहाँ पर, तो सुजानगढ़ चूरू के अंदर स्थित है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, डेजर्ट पार्क निर्माण के कारण हरितिमा ढाणी चर्चा में है, ये राज्य के सुजानगढ़ चूरू में स्थित है। तो आंसर क्या हो गया इसका, सुजानगढ़ चूरू इसका आंसर हो गया। ये आपको ध्यान रखना है। अगला है, शिल्प तथा माटी कला बोर्ड में राज्य सरकार द्वारा मनोनीत किए जाने वाले सदस्यों की संख्या 5 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? ऑप्शन नंबर ए है 12,
बी है 13, सी है 11 और डी है 14। यहाँ पर बात किसकी हो रही है तो शिल्प तथा माटी कला बोर्ड, अभी हाल ही में इसका नया गठन किया गया है। इसमें जो संख्या थी पहले वो 5 थी, अब बढ़ाकर कितनी कर दी गई है, तो इसका सही आंसर होगा सी ऑप्शन, 11 कर दी गई। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। शिल्प तथा माटी कला बोर्ड में राज्य सरकार द्वारा मनोनीत किए जाने वाले सदस्यों की संख्या 5 से बढ़ाकर 11 कर दी गई है। और आपको याद रखना है कि शिल्प तथा माटी कला बोर्ड के जो अध्यक्ष है उनका नाम है डूंगर राम। तो ये भी आपको याद रखना है कि शिल्प और माटी कला की बोर्ड के जो अध्यक्ष है उनका नाम क्या है, तो डूंगर राम उनका अध्यक्ष। ये आपको ध्यान रखना है। वीडियो को एक बार प्लीज़ आप लोग लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। लास्ट में आप वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं, तो वीडियो को प्लीज़ अभी से आप लोग लाइक कर दें। सीबीआई शाखा जयपुर के किस अधिकारी को राष्ट्रपति पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया जाएगा? ऑप्शन नंबर ए है प्रदीप नंद्राजोग, बी है प्रदीप शर्मा, सी है कुलदीप सिंह और डी है सत्यनारायण जाट। तो यहाँ से आंसर होगा सत्यनारायण जाट, ठीक है। इनको जो है राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ये जो है सीबीआई शाखा जयपुर के एक अधिकारी हैं। याद रखना कि भाई ये सीबीआई शाखा की क्या है, एक अधिकारी है। इनको कौन सा पुरस्कार मिलेगा, तो राष्ट्रपति पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया जाएगा। नाम क्या है, तो सत्यनारायण जाट इनका नाम है। ये आपको ध्यान रखना है। सीबीआई शाखा जयपुर के अधिकारी श्री सत्यनारायण जाट को राष्ट्रपति पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, मोलेला आर्ट के कलाकार श्री मोहनलाल कुमार का संबंध राज्य के किस जिले से है? ऑप्शन नंबर ए है राजसमंद, बी है उदयपुर, सी है भीलवाड़ा और डी है प्रतापगढ़। तो यहाँ पर बात हो रही है किसकी, मोहनलाल कुमार की, और बात हो रही है मोलेला आर्ट की। मोलेला आर्ट आपको पता है कि मिट्टी के जो बर्तन बनाए जाते हैं, यानी मिट्टी की जो मूर्तियाँ वगैरह बनाई जाती है उसको हम लोग मोलेला आर्ट के नाम से जानते हैं। और याद रखना ये जो मोहनलाल कुमार है वो ऑप्शन नंबर ए इसमें सही होगा, यानी ये राजसमंद जिले से इनका संबंध है, ठीक है ना। मोहनलाल कुमार का संबंध किससे है, तो राजसमंद से। और ये किससे संबंधित है, तो मोलेला आर्ट से संबंधित कलाकार है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मोलेला आर्ट के कलाकार श्री मोहनलाल कुमार का संबंध राज्य के राजसमंद जिले से, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला है, राजसिको द्वारा मार्च 2023 में पहला अंतर्राष्ट्रीय मेला कहाँ आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन नंबर ए है जैसलमेर, बी है बीकानेर, सी है नागौर और डी है जोधपुर। यहाँ पर बात किसकी हो रही है, तो राजसिको द्वारा मार्च 2023 में पहला अंतर्राष्ट्रीय मेला कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो आंसर होगा इसका जोधपुर में आयोजित किया जाएगा। किसके द्वारा आयोजित किया जा रहा है, तो राजसिको के द्वारा। कब आयोजित होगा, तो मार्च 2023 में आयोजित होगा। कहाँ पर किया जाएगा पहला अंतर्राष्ट्रीय मेले का आयोजन, तो जोधपुर के अंदर इसका आयोजन किया जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। राजसिको द्वारा मार्च 2023 में पहला अंतर्राष्ट्रीय मेला जोधपुर के अंदर आयोजित किया जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। वीडियो को एक बार प्लीज़ आप लोग लाइक कर दें। अगला है, गणतंत्र दिवस पर हुई राष्ट्रीय परेड में आकाश मिसाइल सिस्टम को प्रदर्शित करने वाली चेतना शर्मा का संबंध राज्य के किस जिले से है? ऑप्शन नंबर ए है सीकर, बी है चूरू, सी है झुंझुनू और डी है जयपुर। तो यहाँ से आंसर होगा सीकर, ठीक है ना। गणतंत्र दिवस पर हुई राष्ट्रीय परेड में आकाश मिसाइल सिस्टम को प्रदर्शित करने वाली चेतना शर्मा का संबंध कहाँ से है, तो सीकर जिले से इनका संबंध है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आप लोग लेके आए हो, तो वीडियो प्लीज़ एक बार आप लाइक जरूर कर दें। गणतंत्र दिवस पर हुई राष्ट्रीय परेड में आकाश मिसाइल सिस्टम को प्रदर्शित करने वाली चेतना शर्मा का संबंध राज्य के खाटू श्याम जी सीकर से है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अब हम लोग करेंगे क्विज की क्वेश्चन, जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन के अंदर लिखना है। और वीडियो को प्लीज़ आप लोग लाइक कर देना। नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड में एनसीसी गर्ल्स के दल का नेतृत्व किसने किया है? तो आंसर आपको कहाँ लिखना है, कमेंट सेक्शन के अंदर लिखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, डेजर्ट पार्क निर्माण के कारण हरितमा ढाणी चर्चा में है और ये राज्य में कहाँ स्थित है? तो दोनों के आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।